हम पढ़ेंगे प्रवाल भित्ति। ठीक है, प्रवाल भित्तियाँ, इसके हम प्रकार पढ़ेंगे आज, और प्रकार के साथ साथ अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत किसका है? डार्विन। अवतलन सिद्धांत ये कब आया है? 1842 में करेक्शन के साथ, मतलब इसमें कुछ करेक्शन भी किए गए थे, तो जैसे कह सकते हैं 1842 में अवतलन का जो सिद्धांत आया है वो किस पे आधारित है? प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्तियों का निर्माण किस प्रकार से होता है ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। डार्विन का जो सिद्धांत है ये कब आया है? 1842 में। डार्विन का जो सिद्धांत है अवतलन सिद्धांत, ये प्रवाल भित्ति पर आधारित है। ये आया है 1842 में। ये सिद्धांत क्या कहता है? देखो, पहली चीज कि हम प्रवाल भित्ति समझ ले। प्रवाल भित्ति क्या होती है? प्रवाल भित्ति, बहुत से मूंगे होते हैं, मूंगे और मूंगों का पूरा समूह। यहाँ पे एक मूंगे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरा मूंगों का समूह होता है, और मूंगों के समूह जो मूंगे होते हैं, मूंगों के ऊपर चूने पत्थर की परत चढ़ती जाती है, और कई सारी परतों के चढ़ने के बाद मूंगे मर जाते हैं। ये किसका निर्माण कर देते हैं? प्रवाल भित्तियों का। मूंगे हैं, बहुत से मूंगे, यानी मूंगों का पूरा एक ग्रुप है, समूह है। मूंगे जब मर जाते हैं तो इन्हीं मूंगे के ऊपर, असंख्य मूंगों के ऊपर जब चूने पत्थर की परत चढ़ती जाती है तो वो किसका निर्माण करते हैं? प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। प्रवाल भित्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तटीय प्रवाल भित्ति, भित्ति अवरोधक, एटॉल। 3 हो गई, तटीय, प्रवाल भित्ति और अवरोधक और एटॉल। देखो, एक चीज नाम समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ सागर तल, जो पानी का ऊपर का हिस्सा है, यानी जो पानी का ऊपर का तल है, उसे हम बोलते हैं सागर तल। इसके जो तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब तट के पास एकदम है, तो ये भी सागर तल में डूबी हुई, लेकिन बिल्कुल तट पे लगी है, यानी जो समुद्र सागर का बिल्कुल तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो भित्ति पाई जाती है उसे हम बोलते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक है, तटीय प्रवाल भित्ति। लेकिन हम बात करते हैं अवरोधक, उसी से नीचे की तरफ, उससे थोड़ा सा दूर, तटीय क्षेत्र से थोड़ा सा दूर स्थित, लेकिन धरातल उसका क्या होगा? थोड़ा समांतर, स्थिर। वहां पे जो प्रवाल भित्ति पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? अवरोधक। उसे हम क्या बोलते हैं? अवरोधक प्रवाल भित्ति। तीसरी प्रवाल भित्ति आती है आपकी एटॉल। एटॉल को हम घोड़े की नाल या मुद्रिका की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिजाइन होती है वो घोड़े की नाल की तरह होती है। तो ये अवरोधक, एटॉल जो होती है ये कुछ ऐसी होती है। ठीक, इसका निर्माण कुछ ऐसे होता है। अब यहाँ पे जो प्रवाल भित्तियां बनती हैं, यहाँ पे जो भी प्रवाल भित्तियां बनेंगी वो किस प्रकार की प्रवाल भित्ति है? एटॉल। कौन सी प्रवाल भित्ति है ये? एटॉल। ये जो प्रवाल भित्ति है ये कौन सी होगी? एटॉल वाली। क्यों? क्योंकि ये प्रवाल भित्तियां जो स्थल रूप है, कौन सा स्थल रूप? सागर का, समुद्र का या सागर का जो स्थल रूप है, तो वहां पे जो भाग उठा हुआ हो, ऊंचा हो, और वहां पे जिन भित्तियों का निर्माण होता है वो कौन सी भित्ति कहलाती हैं? एटॉल। एक चीज याद रखना कि भित्तियां वहीं पे बन सकती हैं, प्रवाल भित्तियां, जहां तक सूरज की किरणें पहुंच सके। अगर मैं बात करूं कि एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि 180 फीट तक सूरज की किरणें पहुंच सकती हैं सागर या समुद्र के अंदर। अच्छा, सागर या समुद्र की जो गहराई नापते हो किससे मापते हैं हम? फैदोमीटर से। फैदोमीटर से। अच्छा, किस इकाई में या किस यूनिट में नापी जाती है? फैदम में। किस में? फैदम में। ये चीज याद रखना कि समुद्र की गहराई हम किससे नापते हैं? फैदोमीटर से। और किस यूनिट में नापते हैं हम? फैदम में। ठीक है, या मैं बात करूं 180 फीट तक जो गहराई होगी, वहां तक प्रवाल भित्तियों का निर्माण आसानी से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां तक सूरज की किरणें पहुंचती हैं। सूरज की किरणों का पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सूरज की किरणें नहीं पहुंचेंगी तो प्रवाल भित्तियां मर जाएंगी, वो नहीं रह पाएंगी। इसी पर आधारित है डार्विन का सिद्धांत। डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ने इसमें तीनों बताई है, अवरोधक भी बताई है, टॉल भी बताई है, तटीय बताई है। इन्होंने क्या इन्होंने कहा, जैसे मैंने कहा कि हम किस में नापते हैं? 180 फीट यानी फैदोमीटर में नापते हैं। यूनिट कौन सी होगी? फैदम। डार्विन ने क्या कहा? एक चबूतरा है, एक चबूतरा है। किस चीज का चबूतरा है भाई? सागर में। सागर में एक चबूतरा है। उन्होंने 3 चीज बताई है। अवतलन की उन्होंने कितनी स्थिति बताई है? 3 स्थिति बताई है। अवतलन की कितनी स्थिति है? 3 स्थिति है। एक स्थिति उन्होंने बताई है, एक स्थिति कहलाएगी अवतलन की पहली स्थिति आपकी जो होगी वो होगी, अगर मैं बात करूं कि ये पहली स्थिति अवतलन की,
अवतलन की प्रथम स्थिति है। इन्होंने कहा कि इस स्टार्टिंग के बाद एटॉल को लेते हुए इन्होंने कहा ये एटॉल की कंडीशन होगी। यहीं पे लैगून भी बताया है। लैगून क्या होता है ये पहले मैं बता दूं। जी। लैगून क्या कहलाता है? लैगून वो एरिया होता है जो, अगर मैं बात करूं, कहीं कहीं पे स्थल हैं छोटे छोटे, उन स्थलों से बीच में पानी है, या जिसे कह सकते हैं समुद्र या सागर की झील, एक तरह से सागरीय झील। सागरीय झील क्या कहलाती है? लैगून। हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? सागरीय झील कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सागरीय झील। चारों तरफ क्या है? जमीन है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े आइलैंड नहीं होते, ये छोटे छोटे आइलैंड होते हैं और इनके बीच में क्या है? झील बनी है। इसे हम क्या कहते हैं? लैगून कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम? लैगून कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो डार्विन का डायग्राम है, जो डार्विन अपने सिद्धांत बता रहे हैं कि एक चबूतरा है 3 स्थिति अवतलन की। पहली स्थिति उन्होंने कहा तटीय, जो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये स्थिति कौन सी है? तटीय वाली। यहाँ पे क्या है? तटीय। उसके बाद उन्होंने कहा सेकेंड आ जाएगी आपकी अवरोधक। अवरोधक। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आपकी हो जाएगी, जिसे मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, ये वाली। इसे उन्होंने बोला एटॉल। क्या बोला इसको? एटॉल। 3 कंडीशन हो गई। यहाँ पे बोल रहे हैं डार्विन की किसी भी प्रकार की प्रवाल भित्ति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सूरज की किरणों की ज़रूरत होती है। तो अगर ये गर्भ में अगर हम जाते हैं, बहुत नीचे जाते हैं, गर्त में अगर हम चले जाते हैं, तो वहाँ पे प्रवाल भित्तियों का निर्माण नहीं होगा। तो डार्विन ने कितनी स्थिति बताई अवतलन की? 3। पहली अवतलन की स्थिति तटीय, दूसरी अवरोधक और तीसरी एटॉल। एटॉल को क्रॉस करते हुए अवतलन जो पानी यहाँ पे पूरा कवर कर जाएगा, यानी ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं ये बहुत नीचे रहेंगी। कहाँ? सागर तल से बहुत नीचे की तरफ। यहीं पे स्थित होगा लैगून। यहीं पे क्या बनेगा? लैगून। एटॉल से थोड़ा सा नीचे क्या किसका निर्माण होगा? लैगून का निर्माण होगा। समझ में आ गया? ये सिद्धांत किसका है? डार्विन का। अब मरे क्या कहते हैं? मरे ने बताया है, मरे के सिद्धांत में स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है। मरे के सिद्धांत में स्थिरता है, यानी मरे ने कहा कि प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण होगा, ये मरे का सिद्धांत है। किसका है? मरे का सिद्धांत है। मरे ने कहा कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण स्थिरता से होगा, यानी जो सागर तल है वो जितना स्थिर होगा, प्रवाल भित्तियाँ उतनी आसानी से वहाँ पे सरवाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं। यानी उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूँ कि सागर तल में ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, या किसी तरह की सुनामी आ रही है, या कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, तो इन प्रवाल भित्तियों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये प्रवाल भित्तियाँ मर जाएंगी। तो जो डार्विन का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? अवतलन पर। मरे का सिद्धांत आधारित है स्थिरता पर। दोनों सिद्धांत में यही डिफरेंस है, अवतलन और स्थिरता। लेकिन दोनों ने एक ही चीज बताई है कि जैसे जैसे गर्त में जाएंगे प्रवाल भित्तियों मरती जाएंगी, वो उनका निर्माण नहीं हो पाएगा। फैदम क्या है? यूनिट है। फैदोमीटर से हम क्या करते हैं? समुद्र की गहराई को नापते हैं। फैदोमीटर से किस यूनिट में नापते हैं? फैदम में नापते हैं। ठीक है।